वीरन के धरती, शहीदन के देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। चट्टानों पे तलवारों पे कांत करो, हुंकार भरो, बज शंखनाद संग्राम करो। तुम देख रहे हो किनारों पे हर झुक पावे ना, वो झुक पावे ना। ये शहादत की सरजमी है। हमर देशवा में बसेला परान रे, हमर देशवा में बसेला परान। ये मंगल पांडे की धरती है। ये हिंदुस्तान की आजादी का सबसे बड़ा जीता जागता इतिहास है। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का आगाज इसी बलिया के वीर सैनिक मंगल पांडे ने किया था। 1942 के आजादी के आंदोलन में बलिया के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को अपनी धरती से उखाड़ फेंका था। आजादी के 5 साल पहले ही यहाँ के लोगों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। इसके बाद चित्तू पांडे के नेतृत्व में कुछ दिनों तक स्थानीय सरकार भी चली, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने वापस अपनी सत्ता कायम कर ली। इसी वजह से बलिया को बागी बलिया कहा जाने लगा। दरअसल बगावत यहाँ की फिजाओं में है। चोर चोर लुटेरे के साथ जनता इस बार नहीं है। कोई विकास अभी तक शिक्षा में नहीं हुआ। न एक मेडिकल कॉलेज खुला, न एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। जो भी आता है बस उम्मीद ही दिखा के चले जाता है। मंगल पांडे से लेकर चित्तू पांडे तक वक्त बदला और पीढ़ियां भी बदली, मगर बलिया का अंदाज नहीं बदला। बलिया के लोगों ने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो देश की सियासत में अपना परचम भी लहराया। जितने भी नेता बलिया से निकलकर सियासी दुनिया में पहुंचे, उन सब का मिजाज बिल्कुल अलग था। जयप्रकाश नारायण और जनेश्वर मिश्र से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक सब इसी बलिया के निवासी थे। सर, अगर हम कहीं जाते हैं तो कोई भी पूछता है कि आप कहाँ की हो, तो हम कहते बलिया के हैं। तो वो कहता है बलिया कहाँ है, तो हम कहते हैं कि चंद्रशेखर को जानते हैं जो पीएम थे, तो वो कहते हैं कि हाँ। तब उनसे बलिया का इंट्रोड्यूस, मतलब उनको पता चल जाता है कि बलिया कहाँ है, बलिया के ये रहने वाले हैं, तो ऐसे पता चल जाता है। इमरजेंसी के दौर में जनता के सबसे बड़े नायक जयप्रकाश की जन्मभूमि है बलिया, और सबसे अलग अंदाज वाले प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर भी यहीं के थे। समाजवादी चिंतक और देश में छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र यहीं के रहने वाले थे। होटल गंगा किनारे वाला
इस खास पेशकश की यात्रा पहुंच चुकी है बलिया। बलिया स्वतंत्रता आंदोलन की धरती, बलिया स्वतंत्रता सेनानियों की धरती, मंगल पांडे की धरती। और जब भारत में केंद्र की सियासत की बात होती है, यूपी की सियासत की बात होती है, तो बलिया के जिक्र के बिना उस सियासत की चर्चा अधूरी होती है। बलिया में रहने वाला गंगा किनारे का वोटर पूरे हिंदुस्तान में खुद को सबसे खास मानता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बलिया वालों का अनूठा अंदाज। यूपी से लेकर पूरे देश में बलिया की बागी और सियासी पहचान है। राजनीतिक विश्लेषण यहाँ के लोगों का शौक है। देश तक की सियासत में बलिया का अहम और अलग मुकाम है। आइए आपको सीधे बलिया वालों से मिलवाते हैं और देखते हैं कि गंगा किनारे वाले इन वोटर्स के दिल में क्या है। क्या हैं बलिया के चुनावी मुद्दे और सबसे बड़ी समस्याएं। लेकिन बलिया के वैसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यवसायी हैं, जो किसान हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अपने अपने दिनचर्या से वक्त निकाल के गंगा तट पर पहुंचते हैं गंगा की सफाई के लिए स्वेच्छा से। और उसके लिए कहीं से कोई चंदा फंड वो सरकार से नहीं मांगते, राज्य सरकार से नहीं मांगते, किसी डिपार्टमेंट से नहीं मांगते, वो खुद से तय करते हैं और खुद ही एक फंड इकट्ठा करते हैं और उससे गंगा की सफाई का कार्य करते हैं। गंगा को एक केवल भविष्य में मान लिया जाएगा, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट होती है वैसे ही ये पतला एक नाले के रूप में रह जाएगी अगर इसकी अविरल धारा को ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो आजकल उनके घरों में खुशियों की बहार आई है क्योंकि मेरे शहर में भयानक बाढ़ आई। कहा यह भी जाता है कि जब भी कोई सरकार बनती है, चाहे वो केंद्र में बने या फिर उत्तर प्रदेश में बने, बलिया के लोगों का जो वोट है, बलिया के लोगों की जो निर्णायक भूमिका रही है वो हमेशा से रही है। और बलिया ने हमेशा देश की सियासत की राह और उसकी दिशा तय की है, चाहे वो देश के सियासत की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सियासत की बात हो। चलिए आगे। बलिया में बहती गंगा का हाल और यहाँ के सियासी मिजाज की सिर्फ एक झलक आपने देखी, क्योंकि असली सियासत तो वहां से शुरू होती है जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर चाय पर चर्चा किया करते थे। बागी बलिया, बागी यानी बगावत, वो बगावत जो स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त, स्वतंत्रता और स्वाधीनता आंदोलन के समय जो लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, इसीलिए उस वक्त से लेके अब तक बलिया को बागी बलिया के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि बलिया हमेशा अपने तेवर के लिए जाना जाता है। कहते हैं बलिया वाले जन्म से ही आजाद ख्याल के होते हैं, जो कहते हैं बेबाकी से कहते हैं, फिर चाहे बहस संसद में हो, विधानसभा में या बलिया के चौराहों पर। तो चलिए बलिया के चौराहे पर चाय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं गंगा किनारे वाले वोटर के दिल की बात। चंद्रशेखर जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे वो यहाँ आते थे और यहीं चर्चा होती थी सियासत को लेके। कितनी बदली है सियासत, कितना बदला है सब कुछ उस वक्त से लेके अब तक बलिया में। 69 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन बलिया जनपद में चाहे चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे हों, हमारे सांसद मंत्री रहे हों, विधायक मंत्री रहे हों, लेकिन आज तक कोई भी मास्टर प्लान बलिया जिले के नाम पर या शहर के नाम पर नहीं तैयार हुआ है। इस बात का बड़ा ही क्षोभ हम निवासियों को है यहाँ पे कि बलिया का कोई भी मास्टर प्लान नहीं है। यूपी में भी गाजीपुर जाना हो हमें, जो कि 70 किलोमीटर है, तो 4 घंटे लगते हैं। बनारस यहाँ से सबसे नियरेस्ट होते हुए भी हम लोगों को जाने में वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता है सड़क मार्ग से, और ट्रेनें उतनी है नहीं। यहाँ पे आज तक 70 साल में जो है 25-30 साल 40 साल जो है केवल भ्रष्टाचार किया गया। हर एक डिपार्टमेंट में केवल कागजों पे काम होता है और अधिकारी और मंत्री सभी मिलकर लूटते हैं। सारे मुद्दों पे बात सबने कह दी, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा। अब ये बताइए राशन, अब ये बताइए 5 साल बाद दोबारा से एक बार फिर चुनाव हो रहा है, तो इस बार गंगा के किनारे बलिया के लोग जो रहने वाले हैं क्या तय कर रहे हैं? एक स्वर में बोलिएगा। विकास के नाम पे वोट होगा। विकास, विकास, ईमानदारी। ये बात आप तक इसलिए पहुंचानी जरूरी है
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसी चाय की दुकान पे देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी मुद्दों की बात करते थे, सियासत देश की डिस्कस होती थी, यूपी का विकास जो है उसकी चर्चा होती थी, देश की सियासत पर चर्चा होती थी। और आज भी चर्चा है, लेकिन आज चर्चा में असंतोष है, दुख है, परेशानी है। भारत में साहित्य से लेकर सियासत तक हर स्तर पर बलिया की नुमाइंदगी हमेशा से बुलंद रही है। इसलिए बात जब तरक्की की हो तो नजर युवाओं पर जाती है, और युवाओं की बात हो तो छात्र छात्राओं का नजरिया जानना बहुत जरूरी है। बलिया की युवा पीढ़ी से जी न्यूज संवाददाता ने बात की तो मालूम हुआ कि बलिया की बेटियों को पीएम से लेकर यूपी के सीएम तक से बहुत उम्मीदें हैं। ये बेटियां सरकार और सिस्टम से क्या अपील कर रही हैं, जरा गौर से देखिएगा। हम बलिया के एक ऐसे ही बालिका महाविद्यालय में हैं जहाँ तमाम बच्चियां हैं, यहाँ कॉलेज में पढ़ने आती हैं, और हमने ये सोचा कि हम जब तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, बलिया की जनता से बात कर रहे हैं, बलिया के व्यापारियों से बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूर इनका टेक क्या है। वो बच्चे, वो बच्चियां जो बलिया में पढ़ते हैं, वो अपना भविष्य कहाँ देखते हैं। सालों से आप यहाँ पैदा हुई हैं, पली बड़ी हैं, आप कॉलेज में पढ़ती हैं, कौन सी एक ऐसी बात है जिसको लेके आप पिछले कई सालों से सोच रही हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं आज तक? रोड हम अच्छे रहेंगे तभी तो हम अच्छे से चल पाएंगे। जगह जगह पे गड्ढे हैं, उसको जल्दी से सही करवाएं मुख्यमंत्री जी, यही मैं कहना चाहूँगी। और नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहूँगी कि वो अगर वो कर सकते हैं तो वो भी करें। हमें तो लगता है 1% भी नहीं हुआ है बलिया का विकास, कुछ नहीं हुआ है। कितने लोग सहमत हैं जो ये कह रही हैं कि बलिया का विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ? क्या सोचे थे और क्या नहीं हुआ? इन्होंने कहा, 2 मुद्दे बताए इन्होंने, पढ़ाई की बात की, सड़क की बात की, ट्रांसपोर्ट की बात की, और उसके बाद कानून व्यवस्था भी एकदम यहाँ पे घटिया कानून व्यवस्था है। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो समय पे कभी नहीं पहुँचती है, उसके 1 दिन बाद आती है। आज भी बलिया में मिल जाती है सारी किताबें? सारी किताबें तो बलिया में नहीं मिलती। कहाँ जाती हैं? बनारस जाना पड़ता है, या फिर बनारस जाओ, इलाहाबाद जाओ, मतलब कहीं भी बाहर से किताबें मंगानी पड़ती हैं हमें। बलिया में तो भरोसा नहीं है कि बलिया में कोई आ पाएगा। जहाँ तक उम्मीद है, और किसी भी महिला की डिलीवरी होनी होती है तो अगर हम फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आने में पहले कहते हैं पहले पैसा चाहिए, और किसी भी चीज़ के लिए, और वो गरीब हैं तो फिर पैसा नहीं देंगे, उनकी डिलीवरी कहीं भी हो जाएगी। तो इसके लिए भाई सरकार भी थोड़ा जिम्मेदार बनता है। बलिया की छात्राएं इस चुनाव में क्या बदलाव चाहती हैं, ये तो आपने जान लिया, मगर अभी यहाँ के एक खास वर्ग से बातचीत बाकी है। कहने को तो यहाँ ज्यादातर महिलाएं गृहिणी हैं, लेकिन उन्हें भी सियासी रुख के बारे में पूरी खबर रहती है। इसलिए महिलाओं के मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, बलिया में गंगा किनारे लोगों से बात की, बच्चियों से बात की, कॉलेज में चौराहे पर चाय की दुकान में युवाओं से बात की, व्यापारियों से बात की। अब ज़रा पहुँचे हैं घर, गृहिणी हैं, 3 बहुएं हैं, एक सास हैं, और उन्होंने बलिया को कितना बदलते हुए देखा है। नेताजी आवेलन 5 साल में वोट मांगे, नेताजी वोटे मांगे आवेला, सब लोग टूट के वोट देला, बाकी नेताजी कुछ करला ना, कुछ करला ना, कुछ नहीं कहले, कुछ नहीं कर। तो क्या कह के गए थे 5 साल पहले? 5 साल पहले कुछ कह के गए हुए? कहे के जाइए कि सब कुछ करवाई, हमको वोट दो लो, तो भाई सब चूक ढोई के वोट दे दी। और करे बाद नेताजी फरार हुई हैं तो पता न चली कहाँ गए। तो कई सालों से चला था, ये तो जीवन से चला, वोट मांगी है, फिर 5 साल बाद आई हैं, तो ऐसे ही चलत रही। ऐसे ही चलत रही। का कहिए, हमन को कौन बॉस बाबू बोला। विकास के नाम पर तो हमेशा लोग घोषणा ही करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता है ना। बस घोषणा किए, यहाँ शिलान्यास हुआ, यहाँ ये बनेगा, वहाँ वो बनेगा, दिखता कुछ नहीं है, बस कागज ही पे सब होता है। बाहर लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, डर बना रहता है, हाँ, टेंशन रहता है कि हाँ यहाँ पे कोई अच्छा एजुकेशन, इसके लिए हम लोग को बाहर भेजना पड़ता है लड़कियों को, यहाँ पे हम दिला नहीं पाते हैं। गंगा किनारे वाले बलिया के 17 लाख से ज्यादा वोटर्स ने 2012 में समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी और बीएसपी को 1-1 सीट पर जीत दिलाई थी, मगर 2014 के लोकसभा चुनाव में सांसद बीजेपी का चुना।
यानी विधानसभा चुनाव में बलिया वालों ने अखिलेश और मुलायम का साथ दिया और लोकसभा में बीजेपी और मोदी का दामन थाम लिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बलिया के बागी मिजाज वालों के दिल में कौन सी पार्टी कितनी जगह पाती है। कोई बड़ा नेता बलिया में पहुंचता है तो यहाँ जब वो भाषण देता है तो भाषण की पहली लाइन होती है कि मैं वीरों के बलिदानियों की इस धरती को प्रणाम करता हूँ, ये वीरों की धरती है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। ये लाइन उसके भाषण में सबसे पहले होता है। लेकिन बात वहीं आगे फंस जाती है कि जब आप कहते हैं और भाषण में तो आप ज़रूर ये बात कह देते हैं कि हम वीरों की इस धरती को, बलिदानियों की इस धरती को प्रणाम करते हैं, सिर्फ प्रणाम करते हैं। अरे प्रणाम करने से कुछ आगे भी बढ़िए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए सिर्फ वायदे, सिर्फ दावे मत कीजिए, उसके लिए कुछ करके जाइए। इस पड़ाव पर इतना ही, मिलेंगे अब अगले पड़ाव पर। अपने सहयोगी गोपाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।